कि वो अपने जो हमें संविधान से अधिकार मिले हैं एज ए ह्यूमन बीइंग ही सही, सिर्फ महिला नहीं, मैं सोचती हूँ हर एक को सम्मान से जीने का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हों। लेकिन अगर वही पितृसत्तात्मक है समाज को, वो चलता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको एक पुरुष चाहिए जो कि वो जो पितृसत्तात्मकता है वो चीज़ उसको चलती रहे। आप बिल्कुल गलत बात है। लालच का कोई भी अंत नहीं होता। ऐसे ऐसे मैंने घर देखे हैं कि सब कुछ लेके भी लड़कियों को जला दिया जाता है। तो कि इवन मैं खाना भी नहीं दूँ, वो तो बच्ची ये कह रही है मेरी, और मैं बहुत बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं कहती हूँ बेटा ये है, ये चीज़ ले जाना, वो नहीं कहेंगे एक सुई भी नहीं लेके जाऊँगी मैं। जी, अगर पी के आता है तो सबसे पहला पत्नी का फर्ज है को उसको उस दिन खाना न दे। क्या ये अधिकार औरतों को मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। खाना देना क्या, अगर रखा भी हो तो भी पड़ोसी में बांट देना चाहिए। ना घर में खाना होगा ना वो खुद निकाल के खाएगा। साथियों, आज बहुत मुझे सौभाग्य है कि आज मदन लाल राज हैं एक किताब का लोकार्पण किया है जिसका नाम है गिरगिट। तो उस गिरगिट में हमारे साथ मैडम बैठी हैं सलीमा जी। इनसे समझूंगा कि आखिर जो आपने गिरगिट देखा वो बुक का यहाँ पर इसका लोकार्पण हुआ, तो आप यहाँ पर बहुत सारे कवि आए, उन कवियों का आपने क्या अवलोकन किया, आपको क्या सीख मिली, और आने वाले समय में क्या जो महिलाएं हैं जो अंधविश्वास पाखंड में अशिक्षित बनी है, तो कैसे महिलाएं को जागृत आप करेंगे अपने मुखारबिंद से हमारे महिलाओं को समझाने के लिए कोशिश करें। मैडम, आप यहाँ आज एक कवि सम्मेलन में आप आई थी जिसका उद्घाटन था, गिरगिट नाम से बुक था। आज कवियों का सुन करके क्या आपको महसूस हुआ? पहले तो जय भीम। कवि तो हम वही हैं हमारे जो हमारे हर गोष्ठी में मिलते हैं, सभी बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, बहुत एक्टिव हैं और एक नई धारा के कवि हैं, जो वो धारा जो कि आज हमारे देश को जिनकी बहुत ज़रूरत है, जो प्रगतिशील है, जो समानता में बिलीव करते हैं, जो संविधान में बिलीव करते हैं। हम सब वही हैं और हम एक ही विचारधारा के लोग हैं जो हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं श्री मदन लाल जी की गिरगिट कविता का लोकार्पण करने के लिए। जी मैडम, जैसा कि समाज में मैं देखता हूँ कि पुरुष वर्ग जो है महिलाओं पर हावी है, उनको गुलाम बना कर रखता है। तो आप जैसे महिलाएं हैं, कैसे अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे, कैसे आप अपने आप को महसूस करेंगे कि हम इस देश में हम भी मूल निवासी हैं, हम भी अधिकार रखते हैं। बहुत से महिलाएं जो अपने अधिकार को नहीं समझती। क्या जो महिलाएं हैं जाते हैं पूजा पाठ किसी भगवान अल्लाह के जाके कहते हैं कि हमको अधिकार मिल जाएगा, सुरक्षा मिल जाएगा, क्या वहाँ मिलेगा? कैसे आप उनको समझाएंगे महिलाओं को? देखिए, बड़ा सब्जेक्टिव है ये। सबसे पहले आपने बात की है महिलाओं के अधिकार की। जी, किसी के भी अधिकार को समझने के लिए मैं सोचती हूँ कि शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। पहले तो हम सब अपने घरों में, जो भी हम अपने घरों में हैं, जो महिलाओं की शिक्षा पे ख़ास तौर से आप गौर कीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए और उनको अपने पैरों पे खड़े होने दीजिए। उनको इतना अधिकार दीजिए, सिर्फ पढ़ा लिखा के उनकी शादी नहीं कर दीजिए कि भाई ये लड़की है हमारी, ये पास है और इसका एक मैच चाहिए, इसीलिए नहीं, उनको अपने पैरों पे खड़ा कीजिए। चाहे उनको कुछ ही हुनर हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो या बुनाई हो, या मतलब यह है कि चाहे वो शिक्षा के साथ कमाएं या हुनर के साथ कमाएं, पहले उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए। और शिक्षा उन्हें अधिकार देगी कि वो अपने जो हमें संविधान से अधिकार मिले हैं एज ए ह्यूमन बीइंग ही सही, सिर्फ महिला नहीं, मैं सोचती हूँ हर एक को सम्मान से जीने का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हों। लेकिन महिलाएं क्योंकि हज़ारों साल से उन्हें दबाया जा रहा है, हमारे समाज ने उनको दबा के रखा हुआ है अपने हितों को। एक पुरुष प्रधान समाज को ज़रूरी है कि वो महिलाओं को असुरक्षा में पाले, उन्हें अधिकारों से उनके वंचित करें। तो हर महिला को मैं सोचती हूँ कि पैरों पे खड़ा होना चाहिए पहले, और दूसरे अपने अधिकारों का उन्हें पता होना चाहिए। तब वो दबी कुचली नहीं जाएंगी। जब उन्हें अपने अधिकार पता होंगे संविधान द्वारा जो हमें दिए गए हैं, तब वो अपने अधिकारों का उपयोग करेंगी। जी
समाज में अक्सर देखा जाता है जिस घर में परिवार में लड़कियां पैदा हो जाती हैं उस घर में मायूसी छा जाता है। सबका यही इच्छा होता है कि पहला लड़का हमारे घर में हो, लड़की ना हो। लड़की अगर हो गया तो घर में मायूसी छा जाती है। तो यहाँ तक कि उसके माँ तो नहीं होती लेकिन उनके परिवार में जो होते हैं उनके मायूसी छा जाते हैं। उस मायूसी का कारण क्या है? मायूसी का वही पितृसत्तात्मक है समाज को, वो चलता है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको एक पुरुष चाहिए जो कि वो जो पितृसत्तात्मकता है वो चीज़ उसको चलती रहे। आप उसको वहीं रोक दो ना। इसमें देखिए इस्लाम का, मैं उसकी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस्लाम में बहुत इज्जत की जाती है महिलाओं की, बहुत ज़्यादा। जब वो पैदा होती हैं तो कहते हैं कि हुजूर का सलाम आया है। बहुत बड़ी बात है कि हुजूर का सलाम आया है। मैं अगर पर्सनल करूं, मेरी 3 लड़कियां और मैं बहुत बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूं। कभी मुझे मायूसी क्या, मेरे घर वालों को कभी नहीं हुई। हमारे यहाँ ढोल जितनी पहली बार बजे थे उससे दुगने तीसरी लड़की पे। क्या ये कारण नहीं है कि जो मायूसी आती है उनको ये समाज के होता है कि लड़की पैदा तो हमको दहेज देना पड़ेगा, जब लड़की विदा होगी तो हमको दहेज देना पड़ेगा। तो क्यों बनाई है ये चीज़ें? क्यों बनाई तो हैं ये चीजें जो खुद ही अपने ऊपर? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? समाज को मानती है या परिवार को मानती है या सरकार को मानती है? समाज को। नहीं, सरकार बेचारी क्या करेगी जब एक इकाई में, जो घर की इकाई है, उन्होंने अपना जो खांचा है वो ऐसे ही बना लिया। क्यों मायूसी होती है बेटी के पैदा होने पे? क्योंकि उन्हें यही होता है कि एक दिन दहेज लेके और इस घर से बाहर चली जाएगी। आपको दहेज इतना हवा क्यों बना रहे हैं आप? दहेज देइए नहीं, ना लेइए। तो लड़की की कमी है कि लड़के के परिवार का कमी है? किसका कमी? दोनों की कमी है ना। वो भी तो जब इसीलिए मायूस होते हैं ना, वो लड़की जब पैदा हुई है इसीलिए तो मायूस होते हैं ना कि दहेज देना पड़ेगा। नहीं तो लड़की का माँ बाप भी तो कहते हैं हमारी लड़की को जितना हम दहेज देंगे उतना हमारी सुखी बच्ची सुरक्षित रहेगी। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। लालच का कोई भी अंत नहीं होता। ऐसे ऐसे मैंने घर देखे हैं कि सब कुछ लेके भी लड़कियों को जला दिया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, सोच बदलिए, सब ठीक होगा एक दिन। ना दहेज लेइए ना दहेज देइए। तो इसके लिए क्या समाज में, क्या आने वाले समय में लगता है कि परिवर्तन होगा, समाज जागरूक हो? जो महिलाएं खुद कह दे कि अगर कोई लड़की है, अगर वो ये कह दे कि अगर कोई दहेज वाला आएगा तो हम उसके यहाँ शादी ना करेंगे। ये बहुत ही अच्छी सोच है। मैं फिर यहाँ पर्सनल लाऊंगी। मेरी बीच वाली बच्ची है जो सीए है, उसने साफ मना कर दिया कोई भी रिश्ता आप ऐसा आएगा जो दहेज आप लेने देने की बात होगी, इवन मैं खाना भी नहीं दूँ। वो तो बच्ची ये कह रही है मेरी, और मैं बहुत बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं कहती हूँ बेटा ये है, ये चीज़ ले जाना। वो नहीं कहेंगे, एक सुई भी नहीं लेके जाऊंगी मैं। जी, लास्ट सवाल से आपसे पूछ रहा हूँ, क्या समाज में जो दारू है, नशा है, अगर बाबा साहब ने इस बात को रोक किया है कि अगर पत्नी, अगर उसका रिश्तेदार, उसका पति अगर पी के आता है तो सबसे पहला पत्नी का फर्ज है को उसको उस दिन खाना न दे। क्या ये अधिकार औरतों को मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। खाना देना क्या, अगर रखा भी हो तो भी पड़ोसी में बांट देना चाहिए। ना घर में खाना होगा ना वो खुद निकाल के खाएगा। पीता रहे भाई, अब तो पीने से पेट भर। तो साथियों, बड़ी बात कही मैडम ने। आप लोग इनकी बात से, और जो समाज में, अगर समाज में परिवर्तन चाहते हैं, अगर हमारी लड़कियां जो उनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, आपको, हमको, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। महिलाओं को इतना जागृत कीजिए कि दहेज प्रथा महिलाओं की तरफ से ये हो। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा आपसे समझाओ कि अगर जो महिलाएं की तरफ से दहेज दिया जाता है, अगर ये प्रथा चालू बना दिया जाए कि लड़के वाले दहेज दें तब शादी होगा, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं होता है? शायद आपको पता नहीं, इस्लाम में यही है कि लड़के को पूरा घर सेट करके देना पड़ता है। ये वही लड़के का दहेज है। जो यूएई की जितनी कंट्रीज में, वहाँ पहले लड़का देखेगा उसकी कमाई क्या है, पूरा घर इस तरह से सेट करके देगा। मैं फर्नीचर और जितनी सारी चीज़ें अप्लाइंसेस होती है, तब लड़की वाले उन्हें आएंगे, देखेंगे, पसंद आएगा तो करेंगे। और मेहर नहीं, मेहर का रूप नहीं, मेहर की रकम अलग होती है, वो अलग होती है। अच्छा, तो इतना ज़्यादा हमारे राइट्स दिए हैं, वही वाली बात है कि हमें पता नहीं है। सर, लास्ट सवाल आपसे, क्या जो मुस्लिम समाज है वो संविधान को मानता है, कुरान को मानता है? दोनों ही चीज़ें हैं। संविधान ही तो हमें अधिकार देता है कि हम कुरान को माने। संविधान ने ही तो हमें ये अधिकार दिया है। हमारे जो भारत का संविधान है, जो हमारे बाबा साहब ने बनाया है, वही तो हमें ये अधिकार देता है कि हम कुरान को भी माने, गीता को भी माने, बाइबल को भी माने।
तो सब धर्म बराबर है। संभाव, बिल्कुल सर्वधर्म संभाव में मैं भी बिलीव करती हूँ और सबको बिलीव करना चाहिए। और संविधान में हमारे कोई कमी नहीं है, वही हमें इतने बड़े बड़े हमारे राइट्स देते हैं, बस हमें राइट्स का पता नहीं है। वो पता हो तो आज इतना ज़्यादा जो गलत बातें हो रही हैं हमारे देश में वो ना हो। चलो धन्यवाद। तो ये मैडम सलीमा जी थी। कैसी रही बातचीत और हमारा प्रयास कैसा लगा, आप प्रतिक्रिया में जो हैं आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में लिखेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत।